ज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आपके लिए है, जिसमें वो आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रही होती हैं उससे वो आपको वाकिफ करवाते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आचार्य जी, समय नहीं गवाते हैं, कॉलर भी आ रहे होंगे, उससे पहले दो मूल मंत्रों के साथ। बिल्कुल। ये दो मूल मंत्र सिर्फ आपके लिए ही है दर्शकों, और इससे आपको ही लाभ मिलेगा। क्योंकि अधिकतर आप जाकर के ज्योतिष पास में दो बातों में ठगे जाते हैं। एक तो आपको शिकायत मिलता है कि ज्योतिष सही नहीं मिला, तो दूसरा शिकायत होता है रत्न तो ले लिए वापस नहीं हो रहा। ये दोनों का काट मैंने दिया है दो मूल मंत्रों से, जिसमें सबसे पहला मूल मंत्र मेरा जो है वो कभी भी किसी भी ज्योतिष को आप अपनी समस्या भूल कर नहीं बताएं। यदि ज्योतिष है तो खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या बीत चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और दूसरा मूल मंत्र जो होता है, आप आज के समय में भौतिकवादी जीवन में है, महंगाई का दौर है और आप समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो जाते हैं ज्योतिष के पास और आपको कहते हैं पन्ना पहन लो, हीरा पहन लो, नीलम पहन लो, पुखार पहन लो, जो भी सलाह देते हैं आप उनसे ले तो लेते हैं। और एक समय आता है आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, और इस कंडीशन में आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख ठगे जाते हैं। तो इसका बचने का सिर्फ एक मेरा दूसरा मूल मंत्र है, रत्न जहाँ से भी ले आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस, तो आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। मेरी बात को बिल्कुल गांठ मान लीजिए। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में चल रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। आप दर्शकों खुद आप सोच लीजिए कि आपको कहीं पे 11,000 परामर्श शुल्क दे करके दिखाना अच्छा है, या कहीं पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रत्न में ठगा जाना अच्छा है। अब ये निर्णय आपके हाथ में है। आज जो आपके पास जो परामर्श शुल्क का जो आता है, संवाद आता है टीवी के माध्यम से, मैं भी बताता हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। समस्या का नहीं बताना, 24 कुंडली का बनना, 10% काट के पैसे वापस होना, आपको कहीं नहीं मिलेगा दर्शकों। और इन सब बातों को देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में शिवानंद का फीस बहुत कम है। और उस पर भी मैंने एक निकाल रखा है आप बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए 7,000, जबकि आपको मैं बता दूं जुलाई 2017 से कंटिन्यू मेरा परामर्श शुल्क 11,000 है। हम आपसे कह के लेंगे, लेकिन घुमा करके गलत करके मैं आपसे नहीं ले सकता। तो दर्शकों, आधा घंटा धर्मराज जी बताए हैं कि आपके साथ हैं, बस इस पर ध्यान रखना है कि वही व्यक्ति कॉल करें जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस पता हो। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, ये 3 चीज़ आप कन्फर्म रहें तभी आप फोन करेंगे। और आपके जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी अपनी कुंडली बना करके कम से कम आप विश्लेषण तो करवा लें कि आने वाला समय आपके लिए कैसा है। तो चलिए, फोन लाइन खुल चुका है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस वक्त आचार्य कॉलर हमारे साथ जुड़े अशोक जी हैं। अशोक जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। गुरु जी नमस्ते। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। किन के बारे में बात करनी है? मैं अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 अगस्त 1992। 26 अगस्त 1992 जी। टाइम बताइए। 3:30 दिन में सर, मतलब जो दिन का 3:30। नहीं, 3:30 क्या है, AM है PM है? नहीं, PM। जन्म स्थान? कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कन्नौज? हाँ, कन्नौज उत्तर प्रदेश, कानपुर के जो पास में। जी जी, कानपुर के पास में है कन्नौज। आई नो। कानपुर से कितनी दूरी है उसकी? सर 70 किलोमीटर के आसपास है। कितना? 70 किलोमीटर। 70। जन्म कुंडली बना है आपका अशोक जी? जन्म कुंडली होगा, मतलब घर पे होगा मेरे पास। धनु लग्न है, राशि आपके कर्क राशि हो रखे हैं। अच्छा। ठीक है। अब इस कुंडली में देखते हैं, क्योंकि आपका जो एज है, इस एज में 2 चीज़ बहुत मायने रखता है। उसमें से सबसे पहला होता है करियर, और फिर होता है मैरिज, वैवाहिक जीवन, है ना। तो इस कुंडली के अनुसार जो गणना हो रखा है, तो आप अभी कोई जॉब में है क्या? हाँ, प्राइवेट जॉब में जी। आपका एजुकेशन क्या रहा था? आर्ट्स, कॉमर्स क्या लिए थे आपने?
मेरा साइंस ग्रेजुएशन है मैथ से, लेकिन पीजी हमारा फिर आर्ट्स से है, एमए आर्ट्स से। मैंने बाद में चेंज कर लिया ना आप? हाँ, चेंज कर लिया था। इसलिए ये चीज़ को हमने कई बार कहा है इस टीवी पे कि अधिकतर बच्चे क्या होता है, कोई साइंस ले लेते हैं, बाद में आर्ट्स कर लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, बाद में कॉमर्स कर लेते हैं, लोग भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपकी जो कुंडली है, इस कुंडली में आपको बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत बढ़िया जॉब का योग बना हुआ था, लेकिन कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है। आपका जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपको सभी बोलेंगे टॉप का कुंडली है, टॉप का कुंडली है, और टॉप सुनते सुनते आपका समय निकल जाएगा। समस्या कहाँ है? सबसे पहले नमाज कुंडली में है। आप देखेंगे गुरु चंद्र केतु एक साथ बैठा है, यहाँ पे ग्रहण दोष, चंडाल दोष, दोनों का दोनों बन गया। और इस कुंडली की गणना को यदि हम आते हैं तो एक बात तो मैं आपको बताऊंगा जो स्थिति है, क्योंकि आपके जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली पर मंगल का भी दृष्टि है, शनि का भी दृष्टि है, और साथ साथ केतु का भी दृष्टि है। तो ये तीन ग्रह जब देख लेते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन को खराब करता है। माने स्पष्ट हम बता दें कि शादी में प्रॉब्लम, शादी हो गया तो चलने में प्रॉब्लम। क्या आपकी शादी अभी नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुई है जी। आपकी कुंडली स्पष्ट इस बात को बता रहा है कि हर परिस्थिति में आपको विवाह की बातें जो है बनते बनते आपका टूट जा रहा है। क्योंकि 92 का जन्म है, तो आपका एज जो है लगभग 34 ईयर चल रहा है अभी। हाँ जी। तो आप सबसे पहले आपको लग रहा है कि मैं कुछ सही बताया हूँ, तो आप मिलने का प्रयास कीजिए, पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके जो समस्या है उसको उपाय कीजिए, आपको अच्छा राहत भी मिलेगा। और निश्चित रूप से आपका, आपके माता पिता का, सबका प्रश्न होगा कि इसकी शादी कब होगी, और आपका भी प्रश्न होगा। सही है? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए टीवी पर जब प्रोग्राम शुरू होता है ना, तो लिखा जाता है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो और जवाब भी बन जाए। जो मैं कहता हूँ, प्रश्न मत कीजिए, ज्योतिष खुद बताएगा क्या प्रश्न है। तो आपके जो प्रश्न है वो है, खास करके मैं देख रहा हूँ विशेष रूप से विवाह को लेकर के, क्योंकि निचोली है, आपका समय निकलते जा रहा है। आप एक डेट नोट कर लीजिए। अच्छा, 25 नवंबर से लेके 5 दिसंबर 2026 के बीच आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, यदि आपने उपाय किया तो। अच्छा, क्योंकि कुंडली का जो गणना था, इस कुंडली गणना से आपको 2024 में शादी हो जाना था। अच्छा, 2024 में आपको शादी का बहुत प्रबल योग था। तो अभी भी योग जो बना हुआ है ना, यदि ये समय निकल गया तो फिर आपकी शादी होगी 2031 मार्च 31 में। मतलब 5 साल, अच्छा 5 साल आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। तो भारी समस्या हाँ, अभी भी समय रहते आप पहले 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के इसको उपाय करेंगे ना, आपको करियर में भी, आपको जॉब में भी अच्छा देगा, और प्लस अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा। आप सभी को पता है दर्शकों, आज के समय में शादी होना बड़ा बात नहीं होता है, शादी के साथ साथ शादी चलना भी बड़ा बात होता है। कारण आज की स्थिति बन गई हमारे देश की कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी समाज हो, लेकिन देखेंगे ना आप तो 50% एवरेज में शादी होता है, 3 से 6 महीना होते होते बाजा बजने लगता है, शादी टूट जाती है। सही गलत बात है? सही बात है। तो संभल के शादी कीजिएगा, नहीं तो आपका भी बाजा बजा देगा झुंझुना वाली, है ना? ठीक है गुरु जी। चलिए अशोक जी, उम्मीद है आचार्य जी की बातें आपको प्रभावित कर रही होंगी। आचार्य जी से आप उनके जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और कॉलर आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ध्रुव हैं। ध्रुव, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से पंडित जी। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 तारीख 8वां महीना 2003। 6 अगस्त 2003। टाइम क्या है बेटा? 5:45 मॉर्निंग। 5:45 मॉर्निंग। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? क्या पंडित जी? जन्म कुंडली बना है बेटा? पता नहीं, उसका तो नहीं पता है। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी तुला राशि है। तो थोड़ा हम बच्चों से भी कहना चाहेंगे सभी से कि ये पता लगाने का प्रयास कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली बनी है कि नहीं बनी है। कारण जब तक जन्म कुंडली नहीं बनेगा, और जन्म कुंडली बनने के बाद भी ना उसमें प्रॉब्लम निकालना चाहिए कि कुंडली में क्या क्या समस्या है। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके लगन कुंडली में और नमाज कुंडली में दोनों का दोनों में बना है केमदुम योग। दर्शकों मैं बता दूँ, मैं संजोग से कल को एक सीरियल देख रहा था, सीरियल नहीं फिल्म ही कह सकते हैं, रात में। तो आप सभी जानते होंगे तब्बू बहुत अच्छी हीरोइन थी, तो तब्बू का था, तो हमारी मैडम ने बोल दिया कि इसकी शादी हुई नहीं। मैंने झट से क्या किया, गूगल पर जा गया और गूगल पर डाल दिया हॉरोस्कोप ऑफ तब्बू।
जब डेट ऑफ बर्थ उनका डाला आया तो मैंने कुंडली खोला ना, तो मैं देखा कि उनका भी सप्तम घर से बना है केमदुंगजोग। तो मैंने बोला उनको कि देखो, हम ऐसी केमदुंगजोग नहीं कहते हैं। दर्शकों, इस बात को गांठ बांध लीजिए, ग्रह ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, हमने देखा है। और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपकी जो कुंडली बन रखे ना बेटा, आपका लग्न कुंडली में नवमांश में दोनों बना है केमदुंगजोग। नवमांश से विवाह होता है और वैवाहिक जीवन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में कैरियर का बहुत बड़ा एक चांस आपका है इस कुंडली में, जो कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब को दर्शा रहा है। और आप प्रबल मांगलिक भी हो। एक मांगलिक होता है, एक प्रबल मांगलिक होता है, एक आंशिक मांगलिक होता है। तो आप मांगलिक भी हो, तो इस कुंडली को बढ़िया से अच्छा से दिखा करके, आपका शादी तो अभी नहीं हुआ होगा, 2003 का जन्म है ना आपका? हाँ जी। जी, तो आपने कोई तैयारी को जॉब का किया है बेटा? एसएससी का, पीसीएस को तैयारी किया है ऐसा? नहीं पंडित जी। ये कुंडली आपका बिल्कुल गवर्नमेंट जो में जा रहा है, कारण आपके केतु जो है पंचम घर में उच्च का बैठा हुआ है, तो बहुत बढ़िया कुंडली बन रखा है। आपका एजुकेशन क्या रहा था, आर्ट्स या कॉमर्स? आर्ट्स पंडित जी। आर्ट्स था। मैं साइंस भी बोल सकता था, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आपकी कुंडली कह रहा है आर्ट्स का। तो आपने कोई तैयारी नहीं किया बेटा? एसएससी ग्रेजुएशन हो गई आपकी? हाँ जी। ग्रेजुएशन हो गया ना? हाँ जी। हाँ जी। तो आपका 23 साल अभी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आप पहले पापा मम्मी से बात करो, पूरी 24 कुंडली बना करके आप तैयारी करो बेटा, एसएससी का तैयारी करो, आपको सब इंस्पेक्टर बनाएगा। मेरी बातें माँ का आशीर्वाद से आज तक मिसिंग नहीं हुआ है। यदि आप उपाय करेंगे तो डॉक्टर दवा लिख देगा, हम दवा खाएंगे नहीं, ठीक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हमारे पास भी 21,325 कुंडली बनाए हैं ना, तो बहुत लोग 2015 का, 16 का आता है, कभी कभी 20 का। गुरुजी आपने कहा था इस तारीख को शादी हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, ना जॉब लगाना, शादी हुआ। मैं पूछता हूँ आपने राशन पहना था? नहीं। विधि कराया था? नहीं। तो क्या करूँ मैं? आप जब डॉक्टर का दवा खाओगे नहीं तो कैसे कंप्लेन कर सकते हो? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, आपके दोनों में केमदुंग जो बना हुआ है, इसी कारण से आपके करियर को और मैरिज को, ये दोनों को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। जिनके पास कुंडली होता भी है ना, कहते हैं कुंडली मेरे पास में है। तो जिनकी कुंडली बनी हो, आपका मेरे से बात हो रहा हो ना हो रहा हो, अपनी अपनी कुंडली खोल के जरूर देखिए कि आपकी कुंडली में क्या क्या लिखा हुआ है निगेटिव। जब तक निगेटिव नहीं मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिल ही नहीं सकता। और जन्म कुंडली भी टोटल 24 होना चाहिए, जो कि मैंने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। और आज मैं फिर कहता हूं कि शिवानंद को छोड़ के पूरे इंडिया में एक ज्योतिष का नाम को बता दीजिए बना हुआ कुंडली, जिनका 24 चार्ट कुंडली बना हुआ हो, तो मैं मानूं। मैंने नहीं देखा आज तक। तो मैं ऐसे ही 11,000 फीस नहीं लेता है। इसके पीछे बहुत कारण है। एक जब हमारे पास सब आते हैं परिवार दिखाने के लिए ना, तो एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मेरा समय लगता है। ये नहीं कि 5 मिनट प्रिंट आउट किए, लिख के दे दिए, कर लो। मैं ऐसा नहीं करता। मैं पैसे लेता हूँ, बहुत कारण से लेता हूँ। तो आपको मैं बताऊँगा बेटा कि आप कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाओ और आप एसएससी की तैयारी करो। आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। आपके जो समय चल रखा है वर्तमान शनि में गुरु का, अब हम बात कर रहे हैं कर्क लगन की कुंडली में शनि जो होता है ना, मार्केश होता है। तो ये मार्केश का दशा आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। तो एक बार कुंडली बना करके मिलने का प्रयास कीजिए। चलिए ध्रुव जी, अगर आपको आचार्य जी की बातें प्रभावित करती हैं तो आप आचार्य जी से संपर्क जरूर कीजिएगा फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर कॉल करके। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ है, दीपक जी हैं। दीपक जी, आप प्लीज आचार्य जी से बात कीजिए। जी, जय माता दी। हेलो दीपक जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज काफी धीमी आ रही है। जय माता जी गुरुजी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से बात कर रहा हूँ जी। किनके बारे में बात करनी है आप? हाँ जी, आपको बात करना है अपने लिए, किसी और के लिए? मेरे लिए बात करना है गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 15 मार्च 1983। 15 मार्च 1983। 1983। टाइम क्या है? नाम दीपक कौशिक जी। नहीं, टाइम, जन्म का समय। जन्म समय है शाम को 7:12 पे। 7:12। जन्म स्थान? झज्जर हरियाणा। झज्जर। हरियाणा। झज्जर यूपी में भी है? कुछ छोटा जगह है वो, हाँ। जिला है झज्जर। गूगल पे आ रही है। जी दीपक जी, जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ जी गुरुजी। देखिए, कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी हो रखी है मीन राशि। हाँ जी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाँ गुरुजी। लोग कहते हैं ना, अपने से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरी शादी होने रही है। तो मैं कहता हूँ कि समस्या मत बताइए, मैं बताऊंगा, है ना? ज्योतिष बताएगा। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले राहु उच्च का है, शनि भी आपके उच्च के बैठे हुए हैं,
है हाँ ना। जी। और मैं देख रहा हूँ तो एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। तो कहते हैं ज्योतिषी में कहा नहीं गया है, सच्चाई है। कहा जाता है राहु 10 में तो दुनिया बस में, अर्थात जिनके राहु उच्च का बैठ गया, खास के पूर्ण उच्च का, कारण आपके राहु जो है मैं देख रहा हूँ 7 डिग्री में है, 15 डिग्री तक राहु उच्च के होते हैं, तो पूर्ण उच्च का हो गया। तो दशम ग्रह में राहु जब उच्च का होता है ना, तो ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब देता है। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ धन स्थान में शनि उच्च का बैठा हुआ है। तो आपका स्थिति भले आज अच्छा नहीं हो, मैं मानता हूँ, चाहे कुछ प्रॉब्लम है कुंडली में, आपका केमदुम योग है, बीज दोष है, हाँ, चंडाल ये दोष चल है, रहा है, प्रॉब्लम नहीं चल तो रहा है। आने वाला समय में ना आप दीपक जी इतना पैसा कमाओगे ना कि दान करते करते थक जाओगे। मेरी बात को नोट कर लेना, क्या आचार्य जी ने कहा है। जो गुरुजी, मैं पॉजिटिव, मैं पैसा ही इतना कमाना चाहता हूँ कि मैं दान मुझे पुण्य पता है, लगाऊं। मुझे पता है। सुनिए ना, पैसा कमाना सब चाहता है। आज के किसको पैसा खराब लगता है? आप देखेंगे लाफ्टर से कुछ भी देखिए, सब ने पूछा आपको पैसा प्यारा है? पैसा किसको प्यारा नहीं होता है। लेकिन शनि आपका उच्च का बैठा हुआ है ना, तो ऐसे बच्चे हाई एम्बिशियस होते हैं। आपका सोच भी ना बहुत ऊंची का रहेगा, दूर का रहेगा। लेकिन एक कुंडली में ऐसा दशा बना है ना, आपके सोच तक ही रह जाएंगे, मतलब मन की बातें मन तक ही रह जाएगी। जब धन स्थान में शनि उच्च का होता है ना, या कोई भी ग्रह उच्च का जब हो जाता है, तो काफी धन संचय का योग बनता है। इसीलिए आपको टेंडेंसी देता है कि मैं पैसा बहुत कमाऊं, आपने कहा है और मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन वो बातें पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा, नवमास कुंडली में देख रहा हूं तो आपके चंद्रमा से बन रखे हैं केमद्रुम योग, और केमद्रुम योग भी नहीं, बहुत खराब केमद्रुम योग, कारण चंद्रमा के बगल में राहु बैठा हुआ है, तो ये और खराब कर देता है। तो या तो आपको विवाह में प्रॉब्लम, विवाह परेशानी से होता है, शादी हो जाता है तो चलने में दिक्कत करता है, पत्नी का हेल्थ खराब कर सकता है। ये सारी चीजें जो है ना 2 मिनट की ज्योतिषी में संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। हम छोटी छोटी बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अब हमको लगे आप ये बता दीजिए, आपको जॉब में है या नहीं? गुरुजी, मैं जॉब में था, सरकारी जॉब में, फौज में था। मैं 2018 में रिटायर होके आ गया हूँ। उसके बाद मैं अपना ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, ठेकेदारी घर बनाने का काम जी। वहाँ पर मैं बहुत ज्यादा समस्या में चल रहा हूँ, धन देखिए से आप और काम बस से। अब सुनिए, आप सुनिए, मैं समझ गया, आपका इशारा मैं समझ गया। अब धन से सुनिएगा, मैंने आपको अभी कहा था राहु 10 में दुनिया बस में, आपको मैंने क्या कहा था, गवर्नमेंट जॉब का कुंडली भी है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब दिया भी, आपका सोच कुछ का भी है। लेकिन केमद्रुम जो क्या किया ना कि कार चलते चलते एगो नेल लगा, टायर फिस, गाड़ी खड़ी हो गई। ये आपका लाइफ का स्थिति है बेटा। उपाय नहीं करोगे ना, आज की जिंदगी ऐसे यूं चलती रहेगी, अप डाउन करते रह जाओगे, है ना। इतना अच्छा आपको जॉब लगा था, आपने जॉब को छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, उठा के चल आए, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये कुंडली, सुनिए दीपक जी, सुनिए मेरी बात को सुनिए। आपका नाम माँ बाप ने दीपक रखा है, आप यदि इसको उपाय नहीं करोगे ना तो दीपक तले अंधेरा हो जाएगा। बुरा मत मानना बेटा, हम सही बता रहे हैं, हम कभी किसी को डराते नहीं, भयभीत नहीं करते, ग्रहों की स्थिति बताते हैं। उपाय बताओ, फिर उपाय बताने के लिए फीस लगता है, फ्री में नहीं। उपाय बताने के लिए इसीलिए फीस लगता है कि शिवानंद बहुत स्पष्ट बोलता है, हमारे यहाँ जब तक 24 कुंडली नहीं बनता है ना, मैंने आज तक कभी किसी को उपाय दिया नहीं। प्रॉब्लम बता दूंगा फ्री में। आपको लगता है प्रॉब्लम सही बता रहे हैं, तो एक मजदूर काम करता है ना, वो भी 600-700 रुपया लेता है दिन भर, है ना। तो हमारी भी खर्चे होते हैं, हमारी भी परेशानियां होती है, हम भी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो एक तो मेरा परामर्श बनता है, आपको जिनको दर्शक को अच्छा लगता है आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। माता रानी के आशीर्वाद से हम आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। आप ये बता दीजिए लगे हाथ दीपक जी, आपका वैवाहिक जीवन कैसे है? वैवाहिक जीवन जी अभी पिछले 3 साल से ठीक चल रहा है, लेकिन उससे पहले जब रिटायरमेंट 2018 से लेकर 2022 तक बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि बच्चे भी बराबर के हो गए थे और घर टूटने की नौबत आ गई थी। हाँ, मैंने डिवोर्स तक अनुभव ला दिया था, है ना। हाँ, मैंने ऐसा लगता हुआ कि अलग हो जाए, ये लगता है ना। हाँ, डिवोर्स तक की नौबत आ ये गई समस्या थी। दी है आपके साथ, और ये समस्या दी है आपको। हमारी समस्या 2023 के आसपास में, कब हुआ था? ये 2018 से 2022 के बीच में। 22 में, हाँ वही 22 के फरवरी 22 का स्थिति बहुत खराब था आपका, है ना। हाँ, तो क्या होता है दीपक जी कि मैं अभी कहा आपको कि 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होता। दर्शकों, धर्मराज जी भी कहते हैं और मैं भी ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आइए, बस मैं एक ही चीज कहता हूँ, आपको जहाँ भी बात करके संतुष्टि मिले कि सही बताया जा रहा है तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे आपको कभी समाधान नहीं मिल सकता। और आपको मैं बता दूं कि अप्रैल 24 से आपका जिंदगी का टॉप टाइम चल रहा है जो आपने खो दिया, मतलब आपने लगभग 3 साल जिंदगी का खो दिया।
अब जो समय शुरू होगा अप्रैल 26 से, आने वाला कमिंग जो अप्रैल आ रहा है ना, ये आपकी ज़िंदगी का और बुरा समय शुरू हो जाएगा। आप सावधान हो जाइए, आपको अच्छा होना होगा। अब दौरे दौरे मेरे पास आएंगे, जो मुझे लग रहा है, बाद बाकी मर्जी ऊपर वाले की। आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, फाल्गुनी हैं। फाल्गुनी जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं यूपी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। 15/7/2000। 15 जुलाई 2000। टाइम क्या है बेटा? सुबह 4 से 4। सॉरी, सुबह 4:04 4:04 4 AM। 4:04 AM। जन्म कहाँ का है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर नगर, यूपी। क्या नाम है बेटा तेरा? फाल्गुनी पाठक। फाल्गुनी। जन्म कुंडली बना है तेरा? नहीं। सबसे पहले तुम पापा मम्मी से पूछ लेना कि तुम्हारा जन्म गंडमूल में था, तो मूल का पूजा हुआ था कि नहीं। ठीक है। 1 नंबर 2, तुम्हारी कुंडली मिथुन लग्न का है, राशि धनु राशि है, और तुम्हारी कुंडली में सप्तम घर से बना है केंद्रम योग। जब सप्तम घर क्या होता है? विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। तो सप्तम घर जब केंद्रम योग बन जाएगा ना, तो ऐसे बच्चों को शादी में महा प्रॉब्लम करता है। और इसका एक अगला सबूत आगे जा रहा है, वो है नमाज कुंडली, जिससे वैवाहिक जीवन देखते हैं। नमाज कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, पाप कर्तरी दोष बना है, और शुक्र भी नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को शादी में प्रॉब्लम, और शादी होने नहीं देता है, हो जाएगा, चलने नहीं देगा। अब हम आते हैं पॉजिटिव क्या है। शुक्र राहु का एक युति बना है धन स्थान में, जो आपको पैसे कमाने का, पैसे अर्न करने का बहुत अच्छा कुंडली है। अर्थात ऐसे बच्चे हाउसवाइफ नहीं होंगे भविष्य में, प्रोफेशनल लेडीज होती हैं। गुरु शनि का एक और सुंदर राजयोग बना है, वो जो बढ़ावा खाने बना हुआ है विदेश यात्रा में। तो तुम्हारा एजुकेशन जो क्या था बेटा? आर्ट्स था, कॉमर्स था? आर्ट साइड। हाँ, आर्ट। अब बताओ, हम सभी दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि आप हमारे परिवार नहीं होते, हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे मित्र नहीं होते, हम कैसे कह देते हैं कि आर्ट्स का, कॉमर्स का? हमने साइंस क्यों नहीं बोला, मैथ बायोलॉजी क्यों नहीं बोला? तो तुम्हारी कुंडली में आर्ट्स का योग बता रहा है, और मैं यदि बता रहा हूँ तो आपको मेरी बात कोई भी गांठ मान लेना, भविष्य में तेरा शादी में बहुत प्रॉब्लम करेगा। ऐसे भी 26 ईयर तो एज चल ही रहा है। एक समय था कि 20-22 साल जब उम्र था, लड़की होता था ना, तो माँ बाप परेशान हो जाते थे, शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है। तो 26 साल भी कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है। तो आपके पापा मम्मी भी जरूर चाहते होंगे कि इसकी शादी हो जाए। तो आप कोई जॉब ट्राई कर रहे हैं बेटा कि हो? जॉब नहीं। हाँ, नहीं। आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं। आपकी बीए किया था आपने? बीएड नहीं हुआ? बीएड नहीं, वो भी नहीं की जी, वो भी नहीं की। ये कुंडली बीएड की थी। आपको इसलिए नहीं होने दे रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। क्यों? राजयोग तो है, केंद्रम योग बना हुआ है, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। मैं तो सीधा कहता हूँ। तो कैरियर और मैरिज दोनों को डिस्टर्ब कर रखा है। अब लोग कहते हैं आचार्य जी आपका फीस तो बहुत ज्यादा है, 11,000 है, और हमारे पास कब आते हैं? जब गुड़िया की शादी टूटने लगती ना, टूट जाती, तब आते मेरे पास दौड़े। तो आप 5 साल 5 लाख 10 लाख 20 लाख शादी में खर्च कर देते हैं, सही नहीं होता है। कितने परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान। अब मैं नहीं कहता, आप हमसे जहाँ से भी इच्छा हो, आप पहले से सावधान रहिए। तो तुम्हारी कुंडली में बेटा बहुत सारा समस्या हो रखा है। तो पापा मम्मी से बात करके, पापा मम्मी से बोलना बात करने के लिए। तुम अभी बच्चे हो बेटा। मिथुन लग्न की कुंडली में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रखा है और तुम्हारी शादी का जो कब बन रहा है, ये भी देखना मेरे समझ से बहुत जरूरी है। तो आने वाला जो समय है मार्च अप्रैल 2027 में तुम्हारी शादी होने का जॉब है, बहुत अच्छा जॉब बन जाएगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, मेरे समझ से एक बार तुमको करियर का ट्राई करना चाहिए, जो कहीं जॉब अच्छा लग जाए, चाहे बैंक में हो या कहीं भी हो। इसके लिए पूरी 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी होता है। और रात का समय है, निश्चित रूप से अगर पापा मम्मी भी कार्यक्रम देख रहे होंगे तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब तक 24 कुंडली नहीं बन जाता है, आप अपनी बिटिया की शादी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा फंसा देगा आपको। चलिए, फाल्गुनी जी को उम्मीद है सर कि आपने जो बात कही है पंडित जी, उनको जरूर फायदा होगा और वो कोशिश करेंगे। अगर आज बात अच्छी लगे तो आचार्य जी से संपर्क कर लें व्यक्तिगत नंबर पर। हर्षित है एक कॉलर। सर हर्षित जी, बात कीजिए आचार्य जी। जय माता दी। जय माता दी। हर्षित मिश्रा बोल रहा था। जी, कहाँ से बोल रहे हैं मिश्रा जी?
बरेली यूपी। किनके बारे में बात करनी है? ये हर्षित मिश्रा 6 अक्टूबर। कौन है हर्षित मिश्रा? कौन है? मेरा बेटा है। बेटा, ऐसे बोलिए ना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा अच्छा। डेट ऑफ बर्थ भाई 6 अक्टूबर 1993। 6 अक्टूबर 93। 6 अक्टूबर बेटा 93। 6 अक्टूबर जी 93। समय है 1:35 दोपहर का। PM। 1:35 PM। बर्थ प्लेस बरेली, बरेली यूपी। बरेली उत्तर प्रदेश। BAREI बरेली यूपी। ये बेटे का जन्म पत्री बनाया आपने? जी पत्री बनी हुई नहीं है गुरुजी, आप ही से बनवानी है। क्या भैया, आप मिश्रा जी हैं, पंडित जी हैं, आप लोग को तो और सावधान ज्यादा होना चाहिए। बताइए आम पब्लिक लोग क्या करेगा? हाँ? आप ब्राह्मण हैं, मिश्रा जी हैं, आप लोग को तो और बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहीं भाई, ग्रह का प्रभाव सब पर पड़ता है, इसको फॉलो करो। आपके बच्चे कुंडली में ना, आवाज मिल रहा है ना आपको जी? आपके बच्चे कुंडली में चंद्र केतु एक साथ बैठा है 6ठे घर में, और आप देखिएगा 5वां घर 7वां घर दोनों का दोनों खाली है। हमको निगेटिव बोलने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता है कि आपके बच्चे कुंडली में केमद्रुम योग बना हुआ है। केमद्रुम योग भी है, ग्रह दोष भी है। 93 का जन्म है, इनका 33 साल तक हो गया। 93। हाँ, 33 ईयर हो गया ना जी जी। तो इतना तो मैं आपको कहूंगा कॉन्फिडेंस के साथ, किसकी शादी अभी नहीं हुई है क्या? शादी हो गई सर, 2 बच्चे भी हैं। 2 बच्चे भी हैं। तो आप टाइम एक बार फिर से कंफर्म हो लीजिए। कारण मैं बता रहा हूँ, आपके बच्चे का जो लग्न है ना, लग्न का डिग्री आ रहा है 30.55 पे, अर्थात हम 30 सेकेंड यदि टाइम को आगे पीछे कर देंगे ना तो पूरी कुंडली बदल जाएगी। जी जी। इसलिए थोड़ा मिस मेरा हुआ है ना। तो चंद्र केतु का जो ग्रहण जो केमद्रुम जो बना है ना, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेगा, हम थोड़ा टाइम को आगे बढ़ा देते हैं। ये कुंडली आ जाएगा मकर लग्न में। जब मकर लग्न में आ जाएगा तब आपको एक चीज हमको मिलेगा कि ये इसका कोई पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था, एजुकेशन में ना, हाई एजुकेशन शुरू में थोड़ा होता। हाई एजुकेशन हुई बाहर, विदेश में, इंडिया से बाहर। हमारे बाहर में हुआ। तो जॉब कहाँ कर रहे हैं ये लंदन में है इस समय, और शादी भी लंदन में ही हुई है इनकी। जी जी। और 2 बच्चे हैं जी 2 बच्चे हैं। तो तीसरा होने वाला है। देखिए परिस्थिति जो हो, अब क्या हो रखा है यहाँ पे ना कि धनु लग्न मकर लग्न 2 चीज में कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो धनु लग्न में भाग्य कुछ हो जाएगा, मकर लग्न में कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसे बच्चों के साथ आराम से बात करना चाहिए कि उनका सिस्टम क्या कहता है, क्या लेके पड़े हैं, कब से जॉब लगा, कब इनकी शादी हुई, टाइम जो है वो 1:35 है कि 1:36 होगा। क्योंकि जन्म का समय जो होता है ना, जन्म के समय हो सकता है घड़ी 1 मिनट आगे पीछे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, एक कॉमन चीज है वैसे, है ना। तो इस परिस्थिति में इसको मिलाना बहुत जरूरी है। यदि धनु लगन होगा तो इनका समय अभी बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, अक्टूबर 2025 से। इनको कोई भी परेशानी भी चल रहा है जॉब में? जी जी जी। जॉब में कोई परेशानी हो रहा है क्या इनको अभी? जी 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 जी, बहुत ज्यादा। हाँ, तो आप एक बार इनका पूरा कुंडली बनवा लीजिए, ठीक है, पूरी कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके और इसको हम टाइम भी कंफर्म करेंगे। उस कंफर्मेशन के लिए आपके बच्चे का हमको हाथ का फोटो चाहिए, वो आपको हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। लेकिन दर्शकों, जब आप डिटेल हमसे जुड़ेंगे तो मेरा एक सेवा शुल्क बनता है जो आपसे हम प्यार से प्रेम से लेते हैं कि एक हमको सेवा शुल्क दीजिए और आप हमारा परिवार का सदस्य बन जाइए। हम आपको आजीवन सेवा करते रहेंगे, और क्या चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए समय जी। की इजाजत धमराज जी समय भी थोड़ा सा इशारा कर रहा है ना, तो हम सभी चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।